यौम आइन पर मुल्क आज आइन के मेमारों को याद कर रहा है। उनकी काविशों और ग्रां कद्र खिदमात का एतराफ़ किया जा रहा है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में खुसूसी तकरीब से खिताब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफ़र आइन की क़ुव्वत पर जारी है। 72 साल कबल आइन साजों ने आज ही के दिन मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए दस्तूर को अपनाया था। उन्होंने मजीद कहा कि दस्तूर ने ख़वातीन को न सिर्फ वोट देने का हक दिया बल्कि वो रुकन पार्लिमान बन सकती हैं। दस्तूर साजी में भी ख़वातीन का ताउन मिसाली है। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर बताया और अराकीन से ऐवान में इबादत गाहों का सा तर्ज अमल इख्तियार करने की ख्वाहिश की। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लगभग 7 दशक की अल्प अवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूं कि भारत की यह विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। यौम आइन के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइन के मेमारों को सलाम किया। उन्होंने मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों को भी याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर तकरीब का बायकॉट करने वाली जमातों का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसी जमातें जिनकी बागडोर एक ही ख़ानदान के पास है, वो जमातें मुल्क के लिए तशवीश का बायस हैं। वो जमहूरी किरदार खो चुकी हैं। सियासी मफाद मुल्क के मफाद पर गालिब आ गया है। कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वाला, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हर एक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के
निमित्त इस काम की घोषणा करते समय तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। आज मुंबई हमलों की 13वीं बरसी है।